हम आशा पर नहीं टिके हैं, हम तो विश्वास को साथ ले चलते हैं। आप लोगों को जितना गुणित क्रम से आनंद आता, उससे हम संख्या ढूंढ रहे हैं कि कितने गुणित क्रम। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे शाम को मीठी मीठी बात आपके पास गुरुवर के साथ आएंगे सीधा कुंडलपुर में आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। गुरुवर कहते हैं और हम सब भी कहते हैं, एक बार गुरु की हमारी ओर नजर तो उठ जाए, और गुरुवर भी कहते हैं भगवान की एक बार इधर नजर उठ जाती है तो अनंतों काल तक किसी और की नजर नहीं लग पाती है। सीधा आचार्य श्री से। जरा न चाहूं अजरा मर बनूं, नजर चाहूं भगवान, नजर चाहूं हमारे ऊपर नजर पड़ जाए भगवान की, तो वह नज़र अनंत काल के लिए लगेगा ही नहीं किसी का। ऐसा उसका प्रभाव है। सबको इससे लाभान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त हो। गुरुदेव की कृपा का फल आज साक्षात्कार देखने को उपलब्ध हो रहा है। वह तो वही थे, हम तो हम ही हैं। बहुत गजब की यहाँ पर शिल्पकारी कर रहे हैं यहाँ के शिल्पी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उड़ीसा गुजरात हर जगह से। क्या कहते हैं हमारे आचार्य श्री? इसमें बारीकी के साथ दक्षिण मध्य लोग, उत्तर गुजरात और इधर उड़ीसा वगैरह के भी सारे शिल्प विद्या कलाएं शिल्पी इतिहास को जोड़ करके यह पृथ्वी का निर्माण हुआ है, बारीकी के साथ हुआ है। शिल्पी लोग हजारों वर्ष परंपरा निभाते हुए भी अपने सुझाव या निर्देशन को भी इसमें स्वीकार करके और ऐसी कला की अभिव्यक्ति की है। लोगों को एक बार सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हाँ, ऐसे वह तो होता है, लेकिन हजारों साल के लिए आय का भी स्रोत वह बने भक्ति भाव का, ये देखा गया है। और ये भक्त लोग उसके अच्छे को और बढ़ाते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अन्यत्र भी कृति हो रही हैं, प्रारंभ हो चुकी है, और अच्छे अच्छे शिल्पी भी त्याग के साथ चलने वाले भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। कि इसमें वो कमियाँ तो हमेशा हमेशा रहती हैं, लेकिन वो गालों को ऊपर डटोला से समान वह भी एक अपना हाथ से दिखाएंगे, वो भी जरूरी है, कहीं नजर न लग जाए। आपने हर जगह देखा होगा, पहले शिष्य चलते हैं तब गुरु आते हैं। यानी मंच पर देखो, कहीं देखो आप, पहले बाकी शिष्य बैठ जाएंगे तब गुरु आते हैं। पर यहाँ तो कुंडलपुर में उल्टा हो गया। 1 माह पहले गुरु पहुंच गए और संत उसके बाद आते आ रहे हैं। क्या कहा इस पर गुरुवर ने? 1 महीने निकाला है। चतुर्थकालीन शीत भी इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन अब चूंकि आने के उपरांत यहाँ की व्यवस्था इत्यादि में कमी न रह जाए, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही आ गए थे। आप लोग आ जाए। 2-3 गाड़ियाँ और हैं पीछे से धीरे धीरे आ रही हैं, 4 गाड़ियाँ हैं। नियम सागर वगैरह तो नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर है और शारीरिक क्षीणता के कारण। मैं चाहता था, लेकिन मैं भीतर से भी देखना पड़ता, सोचना पड़ता है। प्रबोध सागर जी, अभिनंदन सागर जी
आगमादि सागर जी, नियम सागर जी, सुपार आदि, वृषभ सागर जी आदि, उनको पवित्र सागर जी, प्रयोग सागर जी, इनको भी आशीर्वाद दिया। भागा दौड़ी करेंगे तो बहुत शरीर कहीं गड़बड़ न हो जाए। कोरोना के कारण भी अभी शासन भी खुल करके हम लोगों के लिए अनुमति नहीं दे पा रही है, इसलिए उनको आशीर्वाद आप लोगों की तरफ से भी सब बता करके, और महोत्सव हो रहा है, आप वहीं से अपने भावों की वंदना भेज दीजिए और यहाँ का यह महोत्सव आप लोगों के भी भावनाओं से सानंद संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ सब लोग मंत्र शुद्धि के साथ अपने, हाँ वो हम सोच रहे हैं क्योंकि लंबा भी ज़्यादा चौड़ा भी नहीं हो, सब लोग उसका उपयोग कर सके, उच्चारण कर सके। और हाँ, नए तो पूर्णा तिथि के साथ तो हम चलते ही हैं। और हाँ, ऐतिहासिक महामहोत्सव हो रहा है पंचग्राणा का, जो होने वाला है, उस पर आचार्य ऋषि ने स्पष्ट कह दिया, स्वाभिमान तो रखो, अभिमान मत रखना। अभिमान से हमेशा तरते नहीं है और भगवान भी कभी तराते नहीं है। क्या कहा हमारे सभी के गुरुवर आचार्य श्री ने। यहाँ पर जैसे जैसे छोटी छोटी नदी, नल, नाली, सात सरिता आकर के मिल करके इसको बनाया है, उसी प्रकार आगे भी ऐसे कार्य हो जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाए और अभिमान को उतार दे तो जनता को बड़े बाबा तार दे। चोला है, मान सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन अभिमान चपकना नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा नत मस्तक रहे और ऐसे नत मस्तक रहे कि हमें वह पद मिलने में देर न लगे। गुरुवर का हर शब्द अमृत की बूंद होता है, अंदर उतर जाए तो कहते हैं वाह वाह हो जाता है आनंद के रूप में। गुरुवर को बारंबार चरणों में नमन नमन वंदन वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर मिलेंगे आप लोगों से। सादर जय जिनेंद्र।